जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर या निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने या धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। आध्यात्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते। ऐसे उपद्रवी मूर्ख अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना व्रत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उसके रूप में अवतरित हो, जिस रूप में रावण या कंस वध करने के लिए हुए थे। भगवान ने ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वे उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिप के पुत्र थे, किंतु तो भी वो पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें और उनके वसुदेव को इसीलिए दंडित किया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने व दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। जय श्री कृष्ण।